हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महामंत्री, हमारे यहाँ पुत्री ने जन्म लिया है, अर्थात साक्षात लक्ष्मी का अवतार हुआ है। हर्ष और उल्लास के इस शुभ अवसर पर समस्त राज्य में एक भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए जहां घी के दिए न जल रहे हो। अन्न, धन और वस्त्रों की वर्षा कर दो। 11 दिनों तक राजभोज चलता रहे और किसी भी घर में चूल्हा न जले। हमारी पुत्री के जन्म का राज उत्सव मनाया जाए। आज राजा रत्नाकर के सुनसान राजभवन में एक बालिका ने जन्म ले लिया है, और जबकि हमारा भरा पूरा घर उजड़ चुका है, हमारा पुत्र दुर्जय के राक्षसों के हाथों मारा जा चुका है। जितना हमें दुख मनाने का अधिकार है, उतना ही राजा को उन्हें अपनी खुशियां मनाने का भी अधिकार है। नहीं, वो एक राजा है और राजा को इस बात का कदापि अधिकार नहीं होता कि वो अपनी प्रजा को दुख में तड़पता छोड़कर स्वयं आनंद उत्सव मनाए। तुम होश में नहीं हो लगता है। मैं होश में ही हूँ स्वामी, और मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी एक बार पता चले कि संतान को पाकर उसे खो देना कितना असहनीय दुख होता है। हे माता महालक्ष्मी, आपकी दी हुई भेंट आप ही के चरणों में भेंट कर रहे हैं। हे मातेश्वरी, इस संसार में हमारे पास जो कुछ भी है, ऐश्वर्य, राजपाट, धन दौलत, सब आपकी ही देन है। हम भक्त भला भगवान को दे ही क्या सकते हैं। हे मातेश्वरी, आपने मुझे माता होने का गौरव प्रदान किया है, परंतु आप तो स्वयं ही जगत माता हैं। आपकी इस देन पर तो मैं स्वयं भी भेंट चढ़ सकती हूँ। मैया, आपने हमें देवी जैसी पुत्री प्रदान करके बहुत बड़ा उपकार किया है और हमारे सर पर बहुत बड़ा दायित्व भी रखा है। हमें शक्ति देना मैया कि इसके लालन पालन को उसकी गरिमा के अनुसार उचित ढंग से निभा सके। हे मैया, हमें शक्ति दो, हमें शक्ति दो मैया। महामंत्री, हमारे यहाँ पुत्री ने जन्म लिया है, अर्थात साक्षात लक्ष्मी का अवतार हुआ है। हर्ष और उल्लास के इस शुभ अवसर पर समस्त राज्य में एक भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए जहां घी के दिए न जल रहे हो। अन्न, धन और वस्त्रों की वर्षा कर दो। 11 दिनों तक राजभोज चलता रहे और किसी भी घर में चूल्हा न जले। हमारी पुत्री के जन्म का राज उत्सव मनाया जाए। देखा स्वामी, सारी नगरी में खुशियों के दिए जल रहे हैं और हमारे घर में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। जिसके घर का कुल दीपक ही बुझ गया, वहां दीपक जलाने से उजाला तो नहीं होगा ना। हाँ विमला, मन का अंधेरा तो सैकड़ों सूर्य भी निकल जाता है।
आज राजा रत्नाकर के सुनसान राजभवन में एक बालिका ने जन्म ले लिया है, और जबकि हमारा भरा पूरा घर उजड़ चुका है, हमारा पुत्र दुर्जय के राक्षसों के हाथों मारा जा चुका है। ये कैसी विडंबना है स्वामी। किसी का घर उजड़ता है तो किसी का घर बस जाता है। ये सब ईश्वर की लीला है। वो जिसे चाहे दे और जिसे चाहे छीन ले। जितना हमें दुख मनाने का अधिकार है, उतना ही राजा को उन्हें अपनी खुशियां मनाने का भी अधिकार है। नहीं, वो एक राजा है और राजा को इस बात का कदापि अधिकार नहीं होता कि वो अपनी प्रजा को दुख में तड़पता छोड़कर स्वयं आनंद उत्सव मनाए। नहीं, यदि किसी राज्य में एक घर का चूल्हा भी ठंडा पड़ा हो तो उस राज्य के राजा को एक ग्रास खाने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? ये उचित नहीं है। यही उचित है, इसलिए कि प्रजा राजा की संतान होती है। अगर वो राजा संतान की रक्षा नहीं कर सकता तो उस राजा को अपनी संतान का सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। आखिर चाहती क्या हो तुम? ये नाच गाने शोर शराबे की आवाजें सुन रहे हैं आप? इस आनंद उत्सव में ढोल ताशों पर पड़ने वाली हर एक चोट मेरे कलेजे पर पड़ रही है। मेरा सीना फट रहा है और मैं चाहती हूँ इस दुख से राजा रत्नाकर और रानी विजया की छाती भी फटे। अर्थात ये कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार वो भी अपनी संतान के वियोग में विलाप करे। ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में नहीं हो लगता है। मैं होश में ही हूँ स्वामी, और मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी एक बार पता चले कि संतान को पाकर उसे खो देना कितना असहनीय दुख होता है। स्वामी, आप राजा रत्नाकर की पुत्री को उठाकर यहाँ ले आइए, उसका अपहरण कर लीजिए। ये पाप है विमला, महापाप। ईश्वर ने जिसको संतान प्रदान की है, उससे उसकी संतान को छीन लेना विधि के विधान में हस्तक्षेप करना है। ईश्वर की इच्छा पर अपनी इच्छा को प्राथमिकता देना है। ये तो ईश्वर से विद्रोह जैसा ही है। नहीं, मैं ये पाप कभी नहीं कर सकता। अगर ये पाप है तो ये पाप आपको करना ही होगा, इसलिए कि मैं अपनी उजड़ी ममता का प्रतिशोध लेना चाहती हूँ। आप पिता हैं, माँ की ममता का दुख नहीं समझ सकते, परंतु हर पल हर क्षण अपने खोए हुए पुत्र की वो विवश पुकारे मेरे कानों में गूंजती रहती हैं। अपने पुत्र के अपहरण के वो दृश्य मेरी आंखों में घूम घूम कर आ जाते हैं, घूम घूम कर आ जाते हैं स्वामी। स्वामी, आपको मेरी ममता का प्रतिशोध लेना है, आपको अपने पुत्र का बदला लेना है। हाँ, मैं अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध
अवश्य लूंगा, अवश्य लूंगा मैं प्रतिशोध। मैं राजा रत्नाकर की पुत्री को उठा कर ले आऊंगा। हाँ, उठा कर ले आऊंगा।